नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। ऑडिट, आग और आशंका। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शुक्रवार को उस समय दहल उठी जब गुढ़ियारे स्थित सीएसईबी के यार्ड में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 1.5 एकड़ का पूरा इलाका धूं धूं कर जल उठा और धुएं का गुबार 25 से 30 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। इस पूरे अग्निकांड पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गुढ़ियारी में बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर यार्ड उस समय धू-धू कर जल उठा जब करीब 1 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से यहां आग लगी। राजधानी रायपुर का धुएं से भरा हुआ आसमान पूरे रायपुर को इस बात से आगाह कर रहा था कि कहीं भीषण आग लगी हुई है। दूर छोर से धुएं का पीछा करते हुए जब लोग गुढ़ियारी की ओर बढ़े तो उनके कान उन धमाकों से गूंज उठे। ये विस्फोट गुढ़ियारी ट्रांसफार्मर यार्ड में हो रहे थे। काले धुएं और आग की करीब 2-3 मंजिली ऊंची लपटें किसी को भी डराने के लिए काफी थी। एक तो चिलचिलाती धूप, ऊपर से गुढ़ियारी के भीड़ भरे इलाके के पास के यार्ड में लगी इस भीषण आग ने पूरे रायपुर को चिंतित कर दिया था। बताया जा रहा था कि 1 बजे एक शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते करीब 10 से 15 मिनट में भीषण अग्निकांड का रूप ले लिया था। फिर शुरू हुआ अग्नि का वो तांडव जिसे देखने वाला डरे बिना नहीं रह सका। आग का तांडव जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे करीब 1.5 एकड़ में फैला यार्ड आग की जद में आ गया। आग ने इस पूरी यार्ड को जब अपनी जद में ले लिया तो धुएं का वो गुबार उठा जो कि रायपुर से 10 से 15 किलोमीटर दूर से भी आसानी से देखे जा सकता था।
चिंगारी कैसे आग के शोलों में बदल जाती है, इस अग्निकांड ने सबको बता दिया। आग के तेजी से बढ़ते ही हर कोई हरकत में आ गया। बिजली विभाग को सूचना गई, नगर निगम सक्रिय हुआ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तेजी से दौड़ लगाने लगी। लेकिन ये आग कोई मामूली आग नहीं, बल्कि उन ट्रांसफार्मर्स में लगी हुई आग थी जो कि मशीन तेल से भरे हुए पेट्रोल पंप की तरह काम कर रही थी। जैसे जैसे आग ट्रांसफार्मर को अपनी गिरफ्त में लेती, वैसे वैसे ट्रांसफार्मर में विस्फोट होता चला जाता और इससे आग की भीषणता और बढ़ती गई। मैं गुड़ियारी के ट्रांसफार्मर यार्ड में मौजूद हूं, जहां पर आग तो बुझ गई है पर उसके निशान अभी भी देखने को मिल रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर अभी भी धू धू करके जल रहा है, जबकि यहाँ कई बार पानी की बौछारें की गई है। आग रह रह कर उठ रही है क्योंकि इस पूरे ट्रांसफार्मर में ईंधन अभी भी भरा हुआ है। इसी वजह से इस तरीके की आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है। आग जब छोटे रूप में थी तभी इसकी विकरालता को समझने में देरी की गई और दमकल की गाड़ियां पहुंचने में यहां जो देरी हुई वही यहां भीषण आग के फैलने का बड़ा कारण बनी। फायर ब्रिगेड की करीब 1.5 से 2 दर्जन गाड़ियां गुड़ियारी ट्रांसफार्मर यार्ड में चक्कर लगाने लगी, लेकिन ये मामूली आग नहीं थी जो पानी के फव्वारों से बुझ जाए। फायर ब्रिगेड की टीमों की मेहनत का पसीना इस आग को बुझा नहीं सका। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ लगातार सक्रिय रही और फायर ब्रिगेड की टीम ने जो काम किया वो काबिले तारीफ है। कुछ लोग हैं वो उनसे बात करते हैं। उन्होंने वो काम किया है जो कि आमतौर पर लोग नहीं कर पाते और उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज इस आग पर काबू पाया जा सका। बात करते हैं फायर ब्रिगेड की टीम से जिसने आग बुझाने में अहम भूमिका निभाई। क्या नाम है सर आपका? हेमंत पारकर सर। हेमंत जी बताइए कैसे हुआ था, इस आग पर कैसे कंट्रोल किया आप लोगों ने? आग तो शायद हो सके शॉर्ट सर्किट लगा ही होगा सर, क्योंकि टेम्परेचर भी ज़्यादा इसका कह नहीं सकते अपन, लेकिन आग जो है फोम और पानी से ही हम लोग बुझाया है। हमारी पूरे जिले से जितने भी फायर टेंडर है सब तरफ से आई है। मेन एयरपोर्ट से भी आई थी और एक बीएसपी अपना इस तरीके की आग जो है वो पानी से नहीं बुझती है, तो क्या किया आपने? इस तरीके की आग सर ये एक क्लास फायर होती है हमारी, इस तरीके की आग को हमेशा फोम से ही बुझाया जाता है। पानी और फोम को जो हम मिक्स करते हैं उससे झाग बनता। क्या आ रही थी, क्यों देर हो रही थी? सर अब ये तो बहुत बड़ा यार्ड है, यहाँ हमको घुसने में ही टाइम लग रहा था, क्योंकि आग के सामने आदमी जा पाएगा तो ही आग बुझा पाएगा ना। अब हम क्या है इस आग में जा ही नहीं पा रहे थे तो बुझाना पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। फोम की कमी तो नहीं हुई? नहीं, फोम तो बहुत है सर, फोम की कमी नहीं है। अभी भी देख रहे हैं कई जगह जल रही है आग। सर इस बड़े बड़े ट्रांसफार्मर उसके अंदर ऑयल है, वो अभी भी गर्म है। टेम्परेचर इतना है कि उसको बुझाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी उसके अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बुझते जा रहे हैं। अंदर पानी डाल रहे तो बुझ ही जा रहे हैं। कुछ आप लोगों को कोई चोट वोट आई क्या इसमें? नहीं, चोट तो नहीं हुआ? नहीं सर, आहत तो किसी को नहीं आई, वो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत लगा होगा, बाकी ऐसा कोई आहत की बात तो कोई नहीं है सर। ओके सर, ठीक है। ये हेमंत जी थे जो कि बता रहे थे कि उन्होंने कैसे यहाँ पर आग को नियंत्रण किया और आग किस तरीके की थी जिसकी वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस तरीके की टीमें लगातार काम कर रही हैं कल से, और जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो आज भी यहाँ पर डटी हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम की कोशिश यही है कि कोई भी आग फिर से बढ़ ना जाए, इसलिए अभी भी वो ऐसी जगहों को चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पर आग की सुगबुगाहट है या धुआं निकल रहा है। तेजी से बढ़ती हुई आग के उस मंजर को देखने वाला हर कोई खौफ में डूबा हुआ था। आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल रहता है वो हल्का सा भी हीटेड है तो उसमें से जो स्मोक निकल रहा है, बाकी आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। आग कैसे लगी इसकी कोई जानकारी नहीं सर, इसकी भी जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि यहीं से ये केबल गई है और ट्रांसफार्मर भी है, तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट का ज्यादा अंदेशा है कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा यहाँ पे आग लगी है। क्या है, आग भी कई प्रकार की है। क्लास बी टाइप फायर है जो लिक्विड फायर होती है, तरल पदार्थ की आग। तो ये जो लिक्विड फायर होती है, जो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल है, इसको सबसे ज्यादा मशक्कत इसी को बुझाने में करनी पड़ती है। तो ये एक्चुअल में जो तेल है वो ट्रांसफार्मर के अंदर हो, पानी ट्रांसफार्मर के अंदर जाने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं होती है। हल्का सा होल होता है तो उससे अंदर पानी नहीं गया, तो इसमें थोड़ा आग बुझाने में थोड़ा टाइम उसलिए लगा। जैसे जैसे कंडक्टर और ब्रेकर ऑयल के साथ केबल जलने लगे, वैसे वैसे आग ने यार्ड के आसपास भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। खौफ में लोग इधर उधर भागने लगे। आग की भीषणता को देखते हुए इलाके को खाली भी कराया गया। यार्ड के करीब 3 किलोमीटर सर्किल के घरों को खाली कराया गया।
जब आग की लपटें बढ़ रही थी तो प्रशासन और शासन के पास सबसे बड़ी चुनौती ये भी थी, क्योंकि ये पूरा रहवासी एरिया है, घनी आबादी वाला क्षेत्र रायपुर का गुड़ियारी माना जाता है। ऐसे में शासन प्रशासन के पास सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि यह आग पर कैसे काबू पाया जाए, क्योंकि यदि आग आसपास के घरों पर उसकी अगर लपटें फैलती थी तो सबसे ज़्यादा जनहानि और मालहानि होने का खतरा भी यहाँ पर देखता हुआ प्रशासन ने जो है यहाँ की जो दीवारें थी, जो यार्ड की दीवारें थी, उसको तोड़कर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को अंदर घुसाने की कोशिश की गई और लगातार जो है आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, जिससे आसपास के लोगों में भी एक डर का माहौल बना हुआ था। बहुत से लोग घरों से सिलेंडर लेकर बाहर निकल रहे थे, महिलाएं रोने लगी थी, क्योंकि किसी की बरसों की पूंजी होती है एक घर, और उस घर को जब आग की लपटें लग जाएंगी तो उनका पूरा परिवार बिखर जाने का खतरा भी बना रहता है। आसपास के लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कल माहौल यहाँ पर बना हुआ था। यार्ड में ज्वलनशील तेल भी भारी मात्रा में था, जिसे समय रहते निकाला भी गया, लेकिन पुराने और नए ट्रांसफार्मर तेजी से जलने लगे और आग बढ़ती गई। ये वो ईंधन है जिसकी वजह से गुड़ियारी के बिजली विभाग के यार्ड में आग इस कदर बढ़ गई कि पूरा यार्ड आग के शोलों से उबल पड़ा। इस ईंधन ने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। इसके निशान अभी भी हमें दिखाई दे रहे हैं और यही वो वजह थी जिसकी वजह से आग बढ़ती गई और आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस ईंधन अगर ये नहीं होता तो आग पर जल्दी काबू पाया जा सकता था और आग इतनी बढ़ती भी नहीं। इसी को बुझाने के लिए मशक्कत चलती रही और वो मशक्कत करीब 6 से 7 घंटे तक चली, तब भी आग नहीं बुझ पाई। प्रशासन ने स्थानीय फायर ब्रिगेड टीम के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी की फायर ब्रिगेड गाड़ियां भी काम पर लगा दी। फायर ब्रिगेड टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यार्ड से इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में आग लगने से रोकने की थी। बिजली ऑफिस के इस ट्रांसफार्मर यार्ड में न केवल ट्रांसफार्मर थे बल्कि कई ऐसी कीमती चीजें थी, साजो सामान था जिसकी कीमत आज लाखों में है। आज ये सारी चीजें आग में जलकर स्वाहा हो गई हैं और कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। ये सामने एक तरीके से ट्रांसफार्मर का पहाड़ सा बन गया है और ये हिस्सा यही नहीं करीब 1.5 किलोमीटर तक हमें दिखाई देता है। केवल ट्रांसफार्मर ही नहीं, बड़े बड़े केबल, बिजली में लगने वाले सर्किट, बिजली विभाग के अंडरग्राउंड के जरिए काम किए जाने वाले जो बिजली के इक्विपमेंट हैं, वो सारी चीजें जिनकी कीमत बताई जा रही है कि लाखों में थी, उनका आकलन अब किया जा रहा है। अब इस पूरे मंजर को आप देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल ट्रांसफार्मर ही नहीं जले हैं बल्कि बिजली विभाग का पूरा स्टॉक जलकर राख हो गया है और इसकी भरपाई फिलहाल मुमकिन नहीं दिखती और इसीलिए बिजली विभाग भी सख्ते में है। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बढ़ने से रोका गया। आग को बढ़ने से तो रोक दिया गया, लेकिन धू-धू करके जलते हुए ट्रांसफार्मर चुनौती बने रहे। मैं गुड़ियारी के ट्रांसफार्मर यार्ड में मौजूद हूं, जहां पर आग तो बुझ गई है पर उसके निशान अभी भी देखने को मिल रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर अभी भी धू-धू करके जल रहा है, जबकि यहां कई बार पानी की बौछारें की गई है। आग रह रहकर उठ रही है क्योंकि इस पूरे ट्रांसफार्मर में ईंधन अभी भी भरा हुआ है। इसी वजह से इस तरीके की आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है। आग तो बुझ गई, लेकिन केबल के कई बंडल और ट्रांसफार्मर्स रात तक आग उगल रहे थे। एक आकलन के मुताबिक करीब 4000 ट्रांसफार्मर्स खाक हो गए, जिसमें विद्युत मंडल का एक दिन में 150 करोड़ का नुकसान हो गया। आग तकरीबन 1 बजे इस यार्ड में लगती है, लेकिन उस 1 बजे से 7 घंटे के बाद की मशक्कतें शासन प्रशासन में कहीं न कहीं अफरा तफरी मची हुई थी। करीब 40 से ज़्यादा अग्निशमन यंत्र लगे हुए थे। एसडीआरएफ की 25 से 30 टीमें लगी हुई थी और उन टीमों ने लगातार कोशिशें की। उसके बावजूद जो है इसमें तकरीबन 4000 ट्रांसफार्मर यहाँ पर जो है जले हुए थे। लाखों रुपए की केबलें, जो वायर केबल होती है, वो केबलें यहाँ पर जली हुई हैं। लेकिन ये
तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा सकते हैं। केबल की जो जली हुई तस्वीरें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाखों रुपए की जो केबल वायर रहता है, जो ट्रांसफार्मर से जो खंभे तक पहुंचता है जिससे बिजली, वो केबल वायर जलकर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर खाक हो चुका है। एक तरह से कह सकते हैं कि विद्युत विभाग को करीब यहाँ पर करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है। कल की जो घटना हुई है उसमें आग बुझ चुकी है। ट्रांसफार्मर का कबाड़ पहाड़ की तरह खड़ा है। अभी भी सुलगते ट्रांसफार्मर आग उगल रहे हैं। आग बुझाने की कोशिश में 32,000 लीटर पानी की बौछारें की गई। उससे भीषण आग और दहकते दिन की तपिश आज भी यहाँ महसूस की जा रही है। बिजली ऑफिस के इस ट्रांसफार्मर यार्ड में न केवल ट्रांसफार्मर थे बल्कि कई ऐसी कीमती चीजें थी, साजो सामान था जिसकी कीमत आज लाखों में है। आज ये सारी चीजें आग में जलकर स्वाहा हो गई हैं और कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। ये सामने एक तरीके से ट्रांसफार्मर का पहाड़ सा बन गया है और ये हिस्सा यही नहीं करीब 1.5 किलोमीटर तक हमें दिखाई देता है। केवल ट्रांसफार्मर ही नहीं, बड़े बड़े केबल, बिजली में लगने वाले सर्किट, बिजली विभाग के अंडरग्राउंड के जरिए काम किए जाने वाले जो बिजली के इक्विपमेंट हैं, वो सारी चीजें जिनकी कीमत बताई जा रही है कि लाखों में थी, उनका आकलन अब किया जा रहा है। अब इस पूरे मंजर को आप देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल ट्रांसफार्मर ही नहीं जले हैं बल्कि बिजली विभाग का पूरा स्टॉक जलकर राख हो गया है और इसकी भरपाई फिलहाल मुमकिन नहीं दिखती और इसीलिए बिजली विभाग भी सख्ते में है। कंकाल बने इन ट्रांसफार्मर्स का गुनहगार अब कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। आग पर नियंत्रण तो पा लिया गया, लेकिन अभी भी स्थितियों को संभालने में कई दिन लग जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए पहले अपने सचिव को घटनास्थल पर भेजा था और बाद में आग लगने के हालात की जानकारी के लिए खुद घटनास्थल पहुंचे और लोगों को राहत देने के निर्देश जारी किए। आगजनी की घटना हुई है, लेकिन भगवान की दया है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, जनहानि नहीं हुई है और उसमें अधिकारियों ने कुछ होशियारी भी की। वहाँ पर 3 टैंकर थे, उसका ढक्कन समय पर खोल दिया न था, मतलब ब्लास्ट होता तो अगल बगल चिंगारी जाती और आग फैलने की संभावना थी और तत्काल में फायर ब्रिगेड के लोग भी आए और आग पर काबू पा ली गई है। किसी तरह से जनहानि नहीं हुई है। इस पूरी घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है और जांच रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि कैसे आग लगी। आग तो अब बुझ गई है, लेकिन राख में कई सवाल सुलगते दिख रहे हैं। राख में दबी इन चिंगारियों को अब विपक्ष हवा देने में लग गया है। विपक्ष इस पूरे घटना पर सवाल उठा रहा है और अब इस आगजनी को दुर्घटना माने या साजिश, इस पर नई बहस छिड़ गई है। ये आग लगी नहीं है, मुझे लगता है आग लगाया गया है। मुख्यमंत्री का विभाग है और नो डाउट कहीं न कहीं इसमें अंदेशा है कि बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए इतनी बड़ी आगजनी को अंजाम दिया गया है और इसी का कारण है कि सरकारी अमला समय पे नहीं पहुंच पाना और उसको काबू नहीं कर पाना। मतलब सीधा सीधा है, मुख्यमंत्री के विभाग में बहुत भारी बड़ा घोटाला हुआ है। इन घोटालों को दबाने के लिए ही इस तरह से आगजनी को अंजाम दिया गया है। देखिए, बहुत बड़ी घटना, 100 से 150 करोड़ के बीच में नुकसान की बात और उसके अलावा 7 साल पहले भी एक बार घटना हो चुकी है, ऐसा बताते हैं। उस समय भी सरकार भाजपा की थी, आज भी सरकार भाजपा का है और ऐसा अचानक क्या कारण है कि छुट्टी का दिन था, भक्त मां कर्मा जयंती का छुट्टी थी, कर्मचारी नहीं थे, कोई नहीं था, मैदान था खाली, अचानक वहां आग लग जाना और लग जाने के बाद भी चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, चाहे बाकी लोग हों, प्रशासनिक अधिकारी हो, 1-1 घंटे बाद आ रहे हैं और इतना विकराल रूप ले लेना, जानहानि से चलो बच गए, लेकिन लाखों करोड़ों रुपयों का जो हानि हुई है
उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। दोषी लोगों की बारे में जांच होनी चाहिए, कैसे हुआ क्या। और फाइलें जल गई है, सबसे बड़ी बात है। स्टोर के जितनी फाइल्स थी वो जल गई, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र को इशारा करता है। लगता है कुछ ना कुछ बात है और इसकी जांच बड़े स्तर पर होनी चाहिए। सवाल कई हैं जिनके जवाब की तलाश अभी की जाएगी। क्या किसी ने साजिश के तहत इस स्टॉक की हेराफेरी को दबाने के लिए ये अग्निकांड कर दिया, या कोई भ्रष्टाचार का मामला इस अग्निकांड में राख हो गया, या लापरवाही इतनी थी कि छोटे से अग्निकांड ने भीषण रूप ले लिया। आखिर इसके पीछे का सच क्या है? इन सवालों को हर कोई तलाश रहा है। ये वो ईंधन है जिसकी वजह से गुड़ियारी के बिजली विभाग के यार्ड में आग इस कदर बढ़ गई कि पूरा यार्ड आग के शोलों से उबल पड़ा। इस ईंधन ने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। इसके निशान अभी भी हमें दिखाई दे रहे हैं और यही वो वजह थी जिसकी वजह से आग बढ़ती गई और आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस ईंधन अगर ये नहीं होता तो आग पर जल्दी काबू पाया जा सकता था और आग इतनी बढ़ती भी नहीं। इसी को बुझाने के लिए मशक्कत चलती रही और वो मशक्कत करीब 6 से 7 घंटे तक चली, तब भी आग नहीं बुझ पाई। जांच कमेटियां अपने स्तर पर जांच करेंगी, पर इस अग्निकांड ने लापरवाही को जरूर आम लोगों के सामने ला दिया। वो तो चमत्कार ही था कि एक ज्वलनशील पदार्थ से भरे हुए यार्ड में अग्निकांड ने आसपास के इलाके को अपनी जद में नहीं लिया और आग आश्चर्यजनक रूप से यार्ड की अंतिम दीवार में आकर रुक गई। पड़ोस का रहवासी इलाके के साथ सब स्टेशन पर आग नहीं लग पाई। यहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो पता चला कि यार्ड के अंतिम छोर की दीवार से लगा हुआ एक मंदिर इसकी वजह है। यह है भक्त कर्मा माता का मंदिर, जो कि यार्ड से बिल्कुल लगा हुआ है। यार्ड और बिजली विभाग के सब स्टेशन के बीच की दीवार के किनारे बना हुआ है। इस मंदिर के आगे ही आग नहीं बढ़ पाई। आसपास के लोग बताते हैं कि उस दिन भक्त माता कर्मा की जयंती थी और माता कर्मा इसी मंदिर का ही प्रताप था कि आग इतने विकराल होने के बावजूद इस मंदिर को लगकर सब स्टेशन तक नहीं पहुंच पाई। आग की लपटें जिस अंतिम छोर तक पहुंची थी वहां पर हम मौजूद हैं। ये मेरे तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे जस्ट पीछे जो दीवार है वो आखिरी दीवार था, जिसके एक दीवार के उस पार जो है सब स्टेशन है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीधे तौर पर सब स्टेशनों में आपको तार का जाल दिख रहा होगा और उसके जस्ट एक दीवार के बगल में जो है पावर ग्रिड का जो ट्रांसफार्मर यार्ड है, जहां पर आग की लपटें पहुंची हुई थी। अगर जो है इस दीवार के उस पार अगर आग पहुंचती सब स्टेशन में तो बहुत बड़ी जनहानि और मालहानि होने का भी खतरा था, क्योंकि यहां पर सब स्टेशन है और सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर का जो है पूरा हुजूम लगा हुआ है, जिसमें ब्लास्ट होने की संभावना सबसे ज्यादा थी, जिससे जनहानि भी हो सकती थी। यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ माता कर्मा का मंदिर है और ये आस्था का केंद्र है, तो एक कह सकते हैं कि यहाँ पे दंत कथा भी चल रहा है कि इस मंदिर की वजह से जो है घटना रुकी है और यहाँ पर आगजनी और आग का फैलाव नहीं हुआ, जिससे यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई। भारत चमत्कारों का देश है, आस्था का देश है और यहाँ आस्था से बढ़कर कुछ नहीं। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमने गुड़ियारी बिजली विभाग के यार्ड में लगी आग के दौरान देखा। समय के साथ हर बार की तरह अग्निकांड को हम कुछ दिनों में भूल जाएंगे, पर ये अग्निकांड हमारे लिए एक सबक है। हमें न केवल ऐसी परिस्थितियों से लड़ना सीखना होगा, बल्कि हमें उन लापरवाहियों को भी सुधारना होगा जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। काफी कुछ बदलने की जरूरत है।